डॉक्टर साहब, आज जो है अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब ने जो है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात इनके आपस में हुए हैं आज, और कल भी मुलाकात की थी गंडापुर साहब ने। SIFC इजलास के बाद उनकी मुलाकात खान साहब से हुई, और फिर आज जो है ये मामलात सामने आए। इसी दौरान उनका एक ट्वीट भी आया सामने, जिसके ऊपर अताउल्लाह तारड़ साहब ने और बाकी लोगों ने शदीद तनकीद की। लेकिन अब ये है कि देखें, मामला जो है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जो भी इस वक्त हो रहा है सारा सिलसिला, बहुत अच्छा है कि बातचीत हो और लोग आपस में तलखियाँ कम हों लेकिन इश्यूज़ वही बात है, इश्यूज़ वही चार हैं। मैं मुंतज़र हूँ कि कोई और इसके अलावा भी हों, लेकिन वो इन्हीं से निकलते हैं सारे। और वो ये है कि क्या इनके मुज़ाकरात से अब जो IMF का डेलीगेशन चला गया है और बजट आ रहा है और तय करके चला गया है कि ये सारा कुछ करना है, तो उसके नतीजे में मईशत, और उसके बाद अपने अगले प्रोग्राम में जब जाएंगे आप 1 महीने 2 महीने के बाद उनसे फ़ौरन बात करेंगे, तो उस वक्त तक जो है वो उनकी शराइत और उनकी तमाम कंडीशंस, आप ये देखें कि 2003 से 2024 तक 2003 से 2024 तक इराक़ ने सारा कर्जा वापस कर दिया और वो IMF से निकल गया। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो है, ये आपको अगला साल उससे अगला साल कितने पैसे आपको चाहिए रियासत का इंतज़ाम चलाने के लिए, कितने आपको पैसे जो हैं वो चाहिए IMF के सूद को वापस करने के लिए, और सोशल अनरेस्ट, बाकी जो सूरत हाल है, सरमायाकारी, तो ये इशू है बुनियादी, बहुत बड़ा इशू है इकॉनमी। तो वो जो अमेरिका में एक बात चली थी, इट्स ऑल अबाउट इकॉनमी स्टूपिड, तो वो जो है वो इकॉनमी नंबर 1 एक पे आ गई चीज़। दूसरी साथ ही उसके लिंक्ड है सिक्योरिटी। आप देखें कि कल जो वाक़यात और पिछले चंद दिनों में पेश है, और सिक्योरिटी के वाक़यात जो हैं उसमें अब आप सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट आज की दुनिया में बयान हो रहा है, वो बयान हो रहा है न्यूक्लियर से भी ज़्यादा, शायद वो बयान हो रहा है क्लाइमेट चेंज, जिसके नतीजे में ये आपके जहाज़ों के अंदर अब टर्बुलेंस आनी शुरू हो गई, और जो है वो और सारे मामला, और यहाँ जो गर्मी पड़ रही है, और उसके बाद जो, और यहाँ पर इस्लामाबाद में मरगला की पहाड़ियों में जंगलात में आग लग गई आज। हरीपुर में सुबह बच्चियों का जो स्कूल है तालिबात का, 1400 बच्चियाँ उस स्कूल में थीं जब वहाँ आग लगी है शॉर्ट सर्किट से, और लोगों ने बचा लिया, शुक्र है वहाँ कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। तो बात सारी ये है कि ये जो भी सारा सिलसिला है, तो आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ वो लिंक्ड हैं सारे, बहुत सारी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तीसरा मामला ये है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है, आप कितना उस पर बात कर रहे हैं, कहाँ पर, और या ये जो आपके मुल्क की अनस्टेबिलिटी है, ये बाहर भी रिफ्लेक्ट होने लग गई है बड़े वाक़यात में, बड़े फैसलों में। बड़े फैसले हो रहे हैं ना दुनिया में, मतलब 2024 का 40%, एक साल का 40% गुजर चुका है, ठीक है, मतलब हम जो है वो आधा साल तकरीबन गुजार चुके हैं। तो ये जो साल है, इस साल में आपने क्या अचीव किया है, क्या खोया है, क्या भाई, कौमों की ज़िंदगी में ये साल महीने बड़े अहम होते हैं। तो बात, और फिर उसके बाद ये है कि सोशल अनरेस्ट की तो बात में उसका, तो ये इश्यूज़ हैं। अब इनकी इस गुफ्तगू से तुम्हें चलने देंगे, तुम्हारी जगह मैं आ जाऊँगा, आगे चलें, साथ नहीं चलेंगे कैसे होगा, क्या इसका, ये जो बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त, ये इतने ज़्यादा कभी भी नहीं थे जितने इस वक्त हैं। ये अहमियत इख्तियार कर गए हैं दुनिया में, क्योंकि ये वो 90 की दिहाई 80 की दिहाई की दुनिया नहीं है ना, बहुत बड़े डिसीजन लेने हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो है उस वक्त जाहिर है कि मुल्क आपस में जिस तरह रियासतें बात कर रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके नतीजे में कोई मुस्बत, ये 3-4 जो बुनियादी मामलात हैं, इस गुफ्तगू या फिर नहीं हो रही, या होगी या नहीं होगी उसके नतीजे में, लेकिन अब मामलात ज़रा ऐसे धारे पे चले गए हैं मेरे ख्याल से रियासत के, कि वो उसमें जो है वो इन इश्यूज़ की वजह से अब ज़रा सफारती मामलात पे और बाकी मामलात पे भी जो है वो आपको नुकसान होना शुरू हो गया है।
तो अच्छा है कि अगर ये बात करें, लेकिन मैंने वही बात की ना कि बुनियादी इशूज़ वही हैं। ये अगर बात IMF से पहले जाने से पहले शुरू हो जाते मुज़ाकरात तो कुछ और वो शायद इस अदम इस्तेकाम कम नज़र आता उन्हें। लेकिन बहरहाल ये चैलेंजेस हैं आपके। अच्छा, अब जो सूरत हाल है इस वक्त, देखें डे टू डे रोज़ एक अजब कहानी आती है सामने, और वो जो है वो पिछले दिन के मामलात को बहा के ले जाती है। वो और ये है कि जो रफ़ा का इलाका, अच्छा ये रफ़ा का वो इलाके, रफ़ा जहाँ पर 3 रोज़ पहले आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि इमीडिएटली आप फौरी तौर पे सीज़ फायर हो, ऑपरेशन बंद किया जाए और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दी जाए कि जंगी जराइम हुए हैं नहीं हुए, जगह खोल दी जाए और ये सारा, और आलमी अदालत इंसाफ ने, ठीक है, जिसको जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर है, और उसके बाद सिर्फ ये है कि उसका फैसला इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, तो वापस सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और वहाँ से वो एक रेजोल्यूशन पास होगी। तो इसी दौरान वो जो अरब ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो पेरिस पहुँचे, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बात की, मोसाद चीफ पहुँचे, CIA के विलियम बर्न्स, सारा। और कल यानी मंगल के रोज़ ये हुआ कि आज पीर के दिन सारे जो हैं वो पहुँचेंगे काहिरा, और कल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे यानी मंगल के रोज़। अब कल रात को वहाँ पे जो रफ़ा का इलाका है, रफ़ा के इलाके में जो तालुस सुल्तान का एक कैंप, अब कैंप्स भी उजड़ गए हैं, वहाँ पर भी एक अजीब मनाजर हैं, तो वो उस तरह से जगह भी नहीं है जिस तरह से पहले एक वक्त में था कि भाई ये कैंप होगा तो यहाँ स्कूल होगा, तो यहाँ तो एक मलबा है। तो वहाँ पर ये वो इलाका है जिसको महफूज करार दिया था, और ये कहा था कि शुमाल से, जनूब से, इधर से उधर से यहाँ सब जमा हो जाएं। तो यहाँ ज़ख्मी भी थे, यहाँ बच्चे भी, औरतें भी, पूरे गज़ा से वो यहाँ पे जमा थे। तो यहाँ पे रात को वही 2000 पाउंड वज़नी बॉम्ब्स गिरा दिए गए, और ये जो है ये जब से ये जंग का सिलसिला शुरू है और मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं, कभी कहीं होता है कभी नहीं, तो ये जो वाक़या है बयान हो रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी बर्बरियत है। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो फिगर्स हैं वो 50 अब हैं, पहले 45 थी, अब 50 आ रही हैं। तो 50 ख़वातीन, बच्चे, अक्सरियत उनमें 50 में, वो तमाम के तमाम जो हैं वो उनके एक तो परखच्चे उड़ गए और दूसरा वो जल गए। यानी जलने के बाद, यानी जैसे होता है ना कि वो एक जली हुई लाशें और सरबरीदा वहाँ पे बदन पड़े हुए हैं और जल रहे हैं और आग। अच्छा, ये वो लोग थे जिनको ये था कि यहाँ पे जो है, एक तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि जंगबंदी अब हो गई, और दूसरा ये था कि ये वो इलाका है जिस पे अब तो आलमी अदालत ने भी कह दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता रफ़ा में कोई आप जंगबंदी का, मतलब वो जाहिर है कि एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं इतने महीनों से और जैसे तैसे ज़िंदा भी हैं, तो वो सारे जमा हुए थे। तो वहाँ पे उस महफूज इलाके पे ये स्ट्राइक हो गई और उसमें शहादतें जो हैं वो 50। अच्छा, अब इसमें जो है वो तमाम दुनिया का रिएक्शन उसमें, यानी यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक, तमाम दुनिया, मतलब मैं कोई इसमें कि भाई ये क्या हुआ। अच्छा, उसमें जो इसराइल की तरफ से ये बात की गई कि जी हम वहाँ पे कोई हमास के रहनुमा थे, 2 उनको हम निशाना बनाने जा रहे थे, कोलेटरल डैमेज हो गया। फिर जब शदीद दबाव आया वहाँ पे तो उन्होंने ये कहा कि जी ये हम इसमें तस्लीम किया उन्होंने कि इसमें सिविलियंस चले गए हैं और हम तहकीकात शुरू कर रहे हैं इसमें। और उन्होंने ये कहा कि
अच्छा, इसमें जो मैं वहीं का मीडिया कोट कर रहा हूँ, 6th स्लाइड अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि दुनिया कहाँ खड़ी है। राइट विंग इजरायली जर्नलिस्ट सेलिब्रेट रफा अटैक। ठीक है, उन्होंने कहा ये तो बॉन फायर के मनाजिर हैं और वो उस वक्त खुशियाँ मना रहे थे कुछ लोग इसराइल में। मतलब ये ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये जो है ये अच्छा, टेलीग्राफ अगर हम सेकंड देखें, सेकंड स्लाइड दिखाएं तो इसराइल एडमिट्स के बॉम्बिंग रफा कैंप एज सिविलियंस बर्न्ड अलाइव इन मेल्टिंग टेंट्स। अच्छा, अब ज़िंदा जल गए और साथ ही जो खेमे और जगह थी वो पिघल पिघल मतलब इतनी उसमें शिद्दत थी कि वो मेल्ट कर गए टेलीग्राफ के मुताबिक। अच्छा, ये अब मैंने आपसे कहा ना कि आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से और प्रेसिडेंट बाइडन और आगे अब सारे मामला एक तरफ चले गए। अब मतलब व्हाट नेक्स्ट अब किसी को नहीं पता।